चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीवा में गोदाम में ही हो रही सिलेंडर रिफिलिंग। रीवा में गैस की किल्लत के बीच अवैध रिफिलिंग का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडरों में भरते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गतिविधि गैस गोदाम के अंदर ही हो रही थी और इसमें कर्मचारियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। वीडियो में पॉइंट से पॉपुलर गैस एजेंसी का नाम भी नजर आ रहा है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो यह उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के साथ साथ बड़ी सुरक्षा लापरवाही भी है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने फसल कटवाई। सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम कोनिया में कब्जाधारियों द्वारा बोई गई गेहूं की फसल को कटवाकर पंचायत भवन में रखवाया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार ज्योति पटेल के निर्देश पर की गई। शिकायत मिलने पर जांच में पाया गया कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर खेती शुरू कर दी थी। चेतावनी के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर बेदखली आदेश जारी किया गया। अब कटाई गई फसल की नीलामी की जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। सिंगरौली में फर्जी सिम नेटवर्क का भंडाफोड़। सिंगरौली पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेशन के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी एक ही व्यक्ति के चेहरे का इस्तेमाल कर अलग अलग नाम और पते से सिम कार्ड सक्रिय कर रहे थे। मुख्य आरोपी ने अपनी मां की तस्वीरों का उपयोग कर सैकड़ों सिम एक्टिवेट किए। कुल मिलाकर करीब 850 फर्जी सिम कार्ड तैयार किए गए, जिनमें से कई को अन्य लोगों को बेच दिया गया। यह कार्रवाई ऑपरेशन फेसिए तहशानी के तहत की गई। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। रांझी पुलिस ने 2 आरोपियों को चाकू समेत किया गिरफ्तार। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक झंडा चौक क्षेत्र में चाकू लेकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद टीम ने वाहन एस्टेट इलाके में दबिश देकर कार्तिक वंशकार और गणेश वंशकार को पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास से कई बटनदार चाकू बरामद किए गए। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के पार्श्वनाथ जिनालय में भव्य मानस स्तंभ प्रतिष्ठा। भोपाल के अयोध्या नगर स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में भव्य मानस स्तंभ प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के शिष्यों के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से जिन प्रतिमाओं की स्थापना की गई और जयकारों के बीच श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। इस अवसर पर स्वर्ण कलश चढ़ाने का सौभाग्य कई गणमान्य लोगों को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। महाकाल भस्म आरती में शामिल हुई अभिनेत्री रूपाली गांगुली। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रविवार सुबह अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। लाल साड़ी में पहुंची रूपाली पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आईं। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन के बाद कहा कि उनके जीवन में जो भी सफलता मिली है वह महाकाल की कृपा से है। उन्होंने बताया कि जब भी मन अशांत होता है वे यहाँ आकर शांति पाती हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी महाकाल मंदिर आने और आशीर्वाद लेने की अपील की है। बुरहानपुर में तरबूज किसानों को नुकसान। बुरहानपुर जिले के किसानों को तरबूज की फसल में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें कैप्सूल आकार के तरबूज के बीज दिए गए थे, लेकिन फसल में गोल आकार के छोटे तरबूज निकले। इससे व्यापारी उनकी फसल खरीदने से इनकार कर रहे हैं। एक किसान ने बताया कि उसने 40,000 पौधे लगाए थे, लेकिन उत्पादन उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ। बाजार में कैप्सूल आकार के तरबूज की मांग ज्यादा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इंडीमून्स फेस्टिवल में एक्टर संजय मिश्रा की दमदार प्रस्तुति। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित इंडीमून्स आर्ट फेस्टिवल के तीसरे दिन प्रसिद्ध नाटक घासीराम कोतवाल का मंचन हुआ, जिसमें अभिनेता संजय मिश्रा ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित यह नाटक राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य पर आधारित है, जो सत्ता, नैतिकता और लालच पर गहरे सवाल उठाता है। प्रस्तुति में समकालीन मुद्दों जैसे गैस संकट और अंतर्राष्ट्रीय तनावों पर भी टिप्पणी की गई। हालांकि नाटक 1 घंटे देरी से शुरू हुआ, जिसके लिए संजय मिश्रा ने माफी मांगी और थिएटर की महत्ता पर अपने विचार साझा किए। रामनवमी ड्यूटी के दौरान महंत और पुलिसकर्मी में विवाद। छतरपुर में रामनवमी के दौरान ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी और एक महंत के बीच विवाद का मामला सामने आया है।
संकट मोचन मंदिर के महंत राजीव लोचन दास ने सिविल लाइन थाने के एएसआई पर अभद्रता और जाति सूचक टिप्पणी का आरोप लगाया है। घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक डायवर्जन के चलते महंत को आगे बढ़ने से रोका। इस पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। महंत ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह में कंप्यूटर ऑपरेटर के घर चोरी का आरोपी पकड़ाया। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में कंप्यूटर ऑपरेटर के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद की गई है। पीड़ित अभिषेक उपाध्याय ने बताया था कि वह 19 से 22 मार्च तक बाहर थे। इसी दौरान सूने घर में चोरी हो गई। 23 मार्च को लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और कीमती सामान गायब था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया। मंदसौर में किसान हत्याकांड का खुलासा। मंदसौर जिले के साख्तली गांव में हुए किसान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। घटना 26-27 मार्च की रात की है, जब शंकरलाल पाटीदार का शव खेत के पास खून से लथपथ मिला था। जांच में सामने आया कि मृतक का अपने रिश्तेदार से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एमपी के नगर परिषदों में एल्डरमैन की घोषणा। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद 123 नगर परिषदों में एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक परिषद में अधिकतम 4 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। यह नियुक्तियां नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत की गई हैं। इनका कार्यकाल वर्तमान परिषद के साथ ही समाप्त होगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में नामों को लेकर सहमति न बनने के कारण सूची को फिलहाल रोका गया है। यह कदम नगरीय निकायों को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। केरल के मुकाबले एमपी में इलाज 4 गुना सस्ता। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सामने आए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में इलाज का खर्च केरल की तुलना में काफी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में एक व्यक्ति को सालाना औसतन 7,889 रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में यह खर्च करीब 1,739 रुपए है। पिछले 10 वर्षों में एमपी में इलाज पर जेब से होने वाला खर्च कम हुआ है, जिसका श्रेय सरकारी योजनाओं को दिया जा रहा है। हालांकि अब भी करीब 43% खर्च लोगों को खुद वहन करना पड़ता है, जो एक चुनौती बनी हुई है। जॉन डियर ट्रैक्टर की डीजल टंकी फटी। अशोकनगर जिले के पिपरेसरा गांव में गेहूं की थ्रेसिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जब जॉन डियर ट्रैक्टर की डीजल टंकी में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। इस घटना में ट्रैक्टर चालक सुबेंद्र यादव की पीठ झुलस गई। आग लगते ही चालक तुरंत ट्रैक्टर से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुरैना में 36 भेड़ों की मौत। मुरैना जिले के छेरा गांव में एक किसान की 36 भेड़ों की मौत से सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि रात में किसी जंगली जानवर ने बाड़े पर हमला किया, जिससे यह घटना हुई। जांच में पाया गया कि केवल 6 भेड़ों की गर्दन पर हमले के निशान हैं, जबकि बाकी भेड़ों की मौत डर या भगदड़ के कारण हुई हो सकती है। सभी भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया है। वन विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमला किस जानवर ने किया।